गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो एक बार फिर हम लोग स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व पर। ठीक है। सीयूईटी में ध्यान रखना, सीयूईटी में अगर हम सीयूईटी को पढ़ते हैं तो इसका सेकंड जो टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर के पार्ट में, तो ये यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है। और इसी पार्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व पर क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे। देखो, इंडिफरेंस कर्व में दो पार्ट होते हैं। एक होता है, आप स्टूडेंट्स आपको लोग पता होगा, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ऑर्डिनल होता है। एक होता है कार्डिनल। ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है क्या? कार्डिनल। एक इधर लिख देते हैं कार्डिनल। एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी होती है और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है उसको हिक्स ने और एलन ने किया था। हिक्स और एलन ने। ठीक है। यही इसके जमदाता थे। इसके माने दे आर पायनियर ऑफ दिस ऑर्डिनल कार्डिनल। देखिए, जो कार्डिनल होता है, कार्डिनल इसके थे मार्शल। मार्शल थे कार्डिनल के। अब जो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो आज के थोड़ा सा मैं आधे घंटे में तो लोग बताता हूँ कि किस तरीके से इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व मतलब होता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of a combination of the bundle bundles of two goods to which a consumer is indifferent। indifferent। अब जो देखो indifferent लिखा है ना, indifferent मतलब क्या होता है कि fully satisfied। क्या होता है? fully satisfied। इसको बोलते हैं indifferent। ठीक है। अब इसमें कैसे होगा? मान लो कॉम्बिनेशन हो गया। देखो कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन मान ले, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन कर दिया। कॉम्बिने TION। ठीक है। फिर इसको मिटाता, रुको एक मिनट, इसको मिटा दो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ है। मान लो कि हमको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। ठीक है। अब मान लो कि हमें कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लिखना है, कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर गुड एक है, गुड वन, यहाँ गुड टू। ठीक है। कॉम्बिनेशन बना लिया। अब मान लो कि पहला कॉम्बिनेशन कोई भी गुड वन गुड टू को, मान लो कि गुड वन को वो जो है 15 यूनिट यूज करता है। ठीक है। तो गुड टू को 1 यूनिट तय करता है। ऐसा नहीं कोई आदमी जो होता है किसी का एक गुड खरीदेगा दूसरा गुड खरीदेगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन क्या करेगा फिर, जो है क्या करेगा, उसका दूसरा कॉम्बिनेशन लगता है, तो वो जो है दूसरा कॉम्बिनेशन में इसका मान लो 14 खरीदा, तो इसको बढ़ा दिया। ठीक है। इसका मान लो कि जो है 14 के बदले में यहाँ पर खरीदा है आपका ये 12, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है।
मैंने इसको जल्दी से घटाएगा, इधर वाले को जल्दी से घटाएगा, गुड वन को जल्दी घटाएगा और ये एक एक बढ़ता जाएगा। मान लो इसका जो है घटाकर 9 कर दिया, तो इसका 4 हो गया। इसका जो है आपका 5 किया, तो इसका 5 हो गया। इसका जो है ना, इस तरीके से ये क्या होता है कि एक का घटेगा, दूसरा बढ़ेगा। ठीक है। तो जब इसको डायग्राम पर शो करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ये जो एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। ठीक है। तो इस पर आप 1 2 3 4 5 यानी 3 3 कर लो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ले लिया। यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 6 ले लो। अब मान लो कि तुम्हें जो है ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन में 15 है, तो इसका 1 है, तो मान लो ये 15, 15 कितना है? ये इसका 15 के सामने 1 हो गया। ठीक है। अब अगर 2 पर कितना है? 14 है, 2 पर 14 आ जाएगा यहाँ पर। 3 पर कितना है? 12 है, 3 पर यहाँ 12 आ जाएगा। 14 इसके ठीक नीचे, 2 पर 14, 3 पर 12। ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये वाला, इसको हटा देंगे। ठीक है। एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, कहाँ गए मेरे? यहाँ पर देखो कर्सर, ये इसके बीच में 14 पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 2 पर 14 ले लो। ठीक है। 3 पर 12। ठीक है। 4 पर 9। ठीक है। 5 पर 5। ठीक है। तो ये एक लाइनिंग बन गया। कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये कलर ले लेता है। ठीक है। ये एक लाइनिंग बनेगा। ठीक है, ये लाइनिंग बनेगा। तो इसी को हम आईसी कर बोलते हैं। और इसे कॉम्बिनेशन कितने हुए? ए बी सी डी, तो इसको लिख देंगे। ए कहाँ गया? ए बी सी डी ई। तो डायग्रामेटिक, ये डायग्राम बन गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स में क्या है? ये मान लो कि एक गुड वन हो गया, ये नीचे गुड टू हो गया। टू गुड्स टू विच ए कॉम्बिनेशन जे कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखो, इसको हम लोग थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। An indifference curve is a graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods that provide a consumer with a same level of satisfaction और यूटिलिटी। अब बता दिया इसमें कि satisfaction क्या है? सेम लेवल है। ध्यान रखो, इसमें याद रखना, नोट कर लेना तो लोग, अगर माने किस के तुम लोग का एग्जामिनेशन कहीं देना हो तो, है ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जैसे बुक में भी दिया रहता है, तो वहां से नोट कर लोगे। ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। ये पार्ट हो गया। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स। अब कंज्यूमर इसमें दो पॉइंट में क्या इंडिफरेंट होता है? ठीक है ना। एंड सेम, और सेम उसका आईसी होती है, उस सेम आईसी पर इंडिफरेंट होता है। मीनिंग दे रिसीव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब को समान जो है सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। अब इसको देखो, डायग्राम बन गया। डायग्राम में देखो ध्यान से, मान लो कि डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे पास। तो इसमें जो है ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर आगे कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये 4 नंबर में देखो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ये सी पर, डी पर, चाहे इधर भी कहीं, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं आईसी कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखो जो आईसी कर्व होता है ना, इसके प्रॉपर्टीज कई तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है आपका एक लाइनिंग खींच दिया। ठीक है।
ठीक है, ये वाई, ये एक्स। अब ये आईसी कर्व होता है ना, ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। दूसरा है कि अगर दो आईसी कर्व बनाया गया, दो आईसी से ऐसी ए भी बना दिया, ए भी आ गया, बना दिया, ए भी बना दिया। अगर ये दो तीन आईसी कर्व है तो ध्यान रखो, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, इट नेवर कट्स इच अदर, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट आई सी वन हो गया, आई सी वन, आई सी टू, आई सी थ्री, आई सी फोर, कभी दूसरे को काटते नहीं है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, ठीक है, कन्वेक्स टोरिन, देखो ये कन्वेक्स, देखो ये जो ऐसे है ना, ये कन्वेक्स कहलाता है, और ऐसे होता है वो कनकेव कहलाता है। तो ये जो है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ध्यान रखो, ये क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है। ओ, अंडू होगा इसमें, अंडू। चलो कोई बात नहीं, ये क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो पहला जो होता है, देखो ध्यान से इसमें, पहला इट स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड। दूसरा जो होता है, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा जो होता है, इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है। चौथा जो होता है, ये ओरिजिन, कनेक्ट ओरिजिन होता है। चौथा जो इसका पॉइंट होता है, चौथा इसका पॉइंट होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher satisfaction। ठीक है, ये इसके पॉइंट होते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहला देखा, हायर ऐसी रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज दे शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द मोर यूटिलिटी। अब देखो, मान लो सपोज करो कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, तो यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर इस मान लो, ये चार हो गया, ये दो हो गया। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, हायर चला गया ना, तो हो सकता है चार हो जाए या छः हो जाए। तो हायर डिफरेंस का सोच दो, हायर यूटिलिटी, मैंने ज़्यादा सामान खरीद रहा है ना, यूटिलिटी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हायर डिफरेंस का सोच दो, हायर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है, डिफरेंस कर्व आर टाइपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ठीक है, बताया था मैंने, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंस कर्व आर जनरली कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कन्वेक्स मैंने बताया था। देखो कन्वेक्स किसे बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं ऐसे, ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये कन्वेक्स होता है, आईसी का कन्वेक्स होता है। देखो एक चीज ध्यान रखो, आईसी स्ट्रेट लाइन भी होता है, कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन, तो परफेक्ट सबस्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन होता है। आईसी एल शेप भी होता है, जो कि हायर क्लास ऊपर एल शेप भी होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आईसी कब ई कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, इंटरफेस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी किसी को टच नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। इंटरफेस कर्व कभी किसी एक दूसरे को टच नहीं करता और इंटरसेक्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें डायग्राम में देखो ध्यान से सब लोग। ये जो आपके पास दिया है IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। हायर है तो ऊंचा लेवल बताएगा सर्टिफिकेशन, लोअर है तो लोअर लेवल बताएगा, ठीक है। ये लोअर है तो लोअर लेवल और हायर है तो हायर लेवल। ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट। तो हायर इंटरफेस का पहला है, हायर इंटरफेस का हायर सर्टिफिकेशन। फिर देखो इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंस का टाइपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स है, और नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, इंडिफरेंस मैप किसे बोलते हैं। देखो जब मैंने बताया था ना यहाँ पर ऊपर में इंडिफरेंस, ये जो बार बार जो ये ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये IC1, IC2, IC3, IC4, IC, इस तरह के जो बनता है उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, माने कई इंडिफरेंस कर्व्स में होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ईच रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। हर का हायर वाला था हायर सेटिस्फेक्शन होगा, लोअर लोअर सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि उनका अलग अलग करके एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद का शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट एल्ड द सेम लेवल सेटिस्फेक्शन। अब देखो जैसे IC1 हो गया, IC2 हो गया, IC3 हो गया, ये जो होता है इंडिफरेंस मैप कहलाता है, ठीक है। क्या नाम है इसको, इंडिफरेंस मैप। एक पर ऊपर एक दूसरे तीसरा चौथा इसी तरह के 5 6 7 कई हो सकते हैं, तो इसको इन्फ्लुएंस मैप कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो उसमें एक आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मान लो कि कंज्यूमर किसी को प्रेफरेंस करता है तो उसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन ए कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ ए गुड रादर देन लेस, assuming no other changes in the bundle of goods। अब कह रहे हैं कि एक क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस में, मान लो कि एक कंज्यूमर है, उसका कई बंडल है, एक्स का वाई है, एक्स का और वाई का। एक्स मतलब 5 खरीदता है, और वाई जो है मान लो कि ये 6 खरीदता है। तो 5 और 6 का क्या एक बंडल हो गया, ठीक है। अब उसका और बंडल हो सकता है, कभी से एक्स का 6 हो सकता है, वाई का 7 हो सकता है, या कभी कोई होता है एक्स का 7 होगा, वाई का 6 हो जाएगा। तो ये जो बंडल है उसमें किसी एक को प्रेफर करेगा, तो उसको मोनेटरी प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं इसको मोनेटरी प्रेफरेंस, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, if a consumer has a monetary preference, they would always prefer a bundle of 2 apples and a 3 orange। मान लो कि 2 एप्पल खरीदना है, 3 ऑरेंज खरीदना है, तो 2,3 क्या हो जाएगा, उसका बंडल्स हो गया। तो बंडल ऑफ 2 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंज, और बंडल ऑफ 1 एप्पल एंड 3 ऑरेंज, इस तरह का वो बंडल होगा। इस तरह के प्रेफरेंस को मॉनेटरी प्रेफरेंस कहा जाता है, कहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस कर्व। इसमें MCQ है ये। अब बताओ कौन सही होगा, ठीक है, क्या सही होगा। ये सही होगा ऑप्शन, ये नंबर सही होगा कि बी नंबर सही होगा कि सी नंबर सही होगा कि डी नंबर सही होगा, क्या सही होगा। तो देखो इसमें सी नंबर सही होना चाहिए। ए ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स दैट प्रोवाइड्स ए कंज्यूमर विथ इक्वल यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ये वाला सही होगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। और इससे ऊपर वाला देखो, दैट रिप्रेजेंट्स ए डिपिक्ट डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई की बात इसमें करता नहीं है, ठीक है। A graph that shows the marginal utility of each commodity changes with change in the price, तो प्राइस की बात है नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल में प्राइस की बात कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो प्राइस नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्राइस की बात नहीं करता। और चौथा नंबर दिया है कि सोज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ गुड, ये भी प्राइस दिया बात कर रहा है, तो प्राइस की बात नहीं होती है इसमें। तो इसमें सी नंबर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, सी नंबर इसमें सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस, इसमें से कौन इंडिफरेंस का प्रॉपर्टी है। इंडिफरेंस का उनका नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना, क्रॉस मैंने क्या, क्रॉस ईच अदर, ये तो सही लग रहा है। नेवर क्रॉस मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला, है ना, तो लग रहा है सही है, एक दूसरे का टच नहीं करता है। नीचे द लोअर इंडिफरेंस कर्व
दो लोअर द यूटिलिटी इंडिकेट बाय फार्दर आउट डिफरेंस नहीं, जब इंटरफेस कर्व आउट जा रहा है तो उसमें यूटिलिटी लोअर नहीं होगा, हायर होगा, ठीक है ना। तो ये गलत है, बी वाला गलत है, ठीक है, ये बी वाला गलत है। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप अपवर्ड, ये गलत है ना, ये स्लोप अपवर्ड नहीं है। ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड भी नहीं होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज स्लोप अपवर्ड ऑलरेडी पहले से लिखा है, तो अपवर्ड कभी स्लोप नहीं करता है। और फोर्थ नंबर, इंडिफरेंस कर्व आर कनकेव, कनकेव भी नहीं होता है, ठीक है, कनकेव नहीं होता है। तो आपका सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सही है, ठीक है, फर्स्ट नंबर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेवर क्रॉस, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन वाई द कर्व ऑफ इंडिफरेंस कन्वेक्स, कन्वेक्स क्यों होता है? तो देखो इसमें तो दिखा है पहला ऑप्शन कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन इंक्रीजेज, नहीं गलत है, इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन डिक्रीज होता है इसमें। द प्राइसेज ऑफ गुड्स इन मार्केट कीप वेरिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इससे हम कोई जरूरी नहीं, प्राइस गुड्स का प्राइस का मतलब नहीं होता है इसमें, इंडिफरेंस कर्व में प्राइस नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसमें देखो, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इंजेस्टेड डिक्लाइंस विद द सक्सेसिव, तो ईच कमोडिटी का नहीं, एक कमोडिटी का डिक्लाइन करता है, एक कमोडिटी का बढ़ता है, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए इसमें ये सही नहीं है। और इसका देखो क्या लिखा है, ये एक बार फिर देखते हैं, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इंजेस्टेड डिक्लाइंस विद द सक्सेसिव कंजम्पशन। और चौथा नंबर का लिखा है, द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स कंजम्पशन वैरी एज पर कस्टमर डिमांड्स, इसमें क्वांटिटी की बात करता है, तो इसमें थर्ड नंबर बेस्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें जो होता है, ये बोल रहा है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि बिकॉज द मार्जिनलिटी ऑफ ईच कमोडिटी, मार्जिनलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इंजेस्टेड डिक्लाइंस विद द, एक एक बार यूज करेंगे तो उसको एमई का होता है, घटता जाता है, ठीक है ना, तो ये सही है, करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एल शेप्ड इन्वर्स कर्व इंडिकेट? देखो अब देखो, कभी कोई होता है ना, बताया था ना कि कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग में कभी कोई एल शेप होता है, इंडिफरेंस कर्व में तो लोग आगे पढ़ने को मिलेगा, इंडिफरेंस कर्व का इस शेप का भी होता है, ठीक है ना, इसमें एल शेप का होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, देखो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, टू गुड्स लेते हैं, जब दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एल शेप हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट होगा तो ये आपको जो है सब्स्टिट्यूट होता है तो लाइन होता है। देखो ये ध्यान रखना, बता दूं मैं पहले, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, दो गुड होगा और सब्स्टिट्यूट है, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बात है, यहाँ पर अगर दोनों गुड, एक्स वाई गुड और एक्स गुड दोनों सब्स्टिट्यूट है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों जो है आपका, दोनों गुड यदि दोनों गुड कॉम्प्लीमेंट्री है तो एल शेप हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखो सब लोग, इसका ऑप्शन कौन सा ये बताओ, देखो ऑप्शन कौन सा ये है, द प्राइसेज ऑफ गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर though the utility may be identical and are represented by L shift, नहीं ये गलत है। the prices of goods are dynamic and they are, पहले देखो पहला में तो गलत है, लिखा है प्राइस लगा है ना, तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, द प्राइसेज ऑफ गुड्स आर डायनेमिक एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय एल शिफ्ट इंडिफरेंस ग्रुप, नहीं ये भी नहीं गलत है, ठीक है ना, पहला में डिफरेंट लिखा है प्राइस का, इसमें डायनेमिक लिखा है। तीसरा देखो, द प्राइसेज ऑफ टू गुड्स नोन टू कंज्यूमर आर प्रेजेंटेड बाय एल्स, नहीं भी नहीं गलत है, भी गलत है। लास्ट का, द टू प्रोडक्ट्स दैट आर आइडियल कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पर दिया है, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट है तब ये एलसिफ हो जाएगा,
ध्यान रखो एक चीज, इस चीज को ध्यान रखो, जब दो गुड्स कंप्लीमेंट होगा तो इंडिफरेंस क्या हो जाएगा, ए रिसेप्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखो। अब एक चीज तुम बता दो, जब भी कोई भी चीज कंज्यूमर है तो इसमें दो गुड आता है, ठीक, दो गुड। अगर एक्स वाई गुड और एक्स गुड, ठीक है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसी करो। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मान लो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक वाई गुड और ये एक्स गुड दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें एल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज नहीं है, तो उसमें जो डायग्राम होता है वो बनता है ऐसे, और कन्वेक्स ओरिजिन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछता है। व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व्स यूज टू स्टडी? परचेज डिमांड नहीं, ये गलत है। टारगेट मार्केट्स नहीं। कंज्यूमर बिहेवियर, ये तो सही लग रहा है। और ये कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। बिहेवियर नहीं, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, एज यू मूव डाउन एन इंडिफरेंस कर्व यू विल सी दैट, देखो जैसे जैसे आप, देखो कह रहा है ना कि जैसे कि एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे, ठीक है, कभी टच नहीं करता है, देखना ऐसे कर्व कभी टच नहीं करता एक्सेस को। एज यू मूव डाउन एन इंडिफरेंस कर्व यू विल सी दैट some some consumers prefer the consumption stand over other, नहीं, गलत बात है ना, prefers the consumption stand over another, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ प्रेफर करता है दोनों को। एज मोर ऑफ ए गुड इज कंज्यूम, जैसे से कोई चीज गुड को कंज्यूम किया जाता है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एमआरएस क्या होता है, इंक्रीज नहीं, एमआरएस डिक्रीज होता है, इसमें ध्यान रखना, एमआरएस क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे, द रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, ये भी गलत है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए नहीं। अगर यही कांस्टेंट दिखता, एमआरएस कांस्टेंट, तो ये कब होता, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स हैव नो प्रेफरेंस और वन टाइप ऑफ कंजम्पशन ओवर अनदर, ठीक है ना, तो जैसे जैसे कंज्यूमर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है तो उसका प्रेफरेंस घटता जाता है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब ये डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर में तो एक का प्रेफरेंस रहा, फिर दोनों का प्रेफरेंस रहता है, धीरे 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 जब यहाँ आ जाएगा तो इसका प्रेफरेंस खत्म हो जाएगा, इसका प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, वाई का खत्म हो जाएगा, तो खाली एक को ही अलग अलग चाहने लगेगा। तो कंज्यूमर्स हैव नो प्रेफरेंस और वन टाइप ऑफ कंपटीशन ओवर द, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर इसमें सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर, 4 नंबर सही करना। As more of a good is used, the marginal rate of substitution increases. The consumer does not have preference of one type of consumer or another. तो ये पढ़ रहे स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना अगर संभव हो तो, यानी कि नहीं तो फिर बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा, ठीक है ना, कंज्यूमर हैव नो प्रेफरेंस फॉर वन टाइप ऑफ कंजम्पशन ओवर द अनदर। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, वन, स्लोप किसको बोलते हैं, वन को नहीं, एमआरएस को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप। एम आर एक्स इक्वल टू होता है, एम आर एस इक्वल टू होता है, मार्जिन रेट इक्वल टू होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, मैंने रेट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ओवर गेन, ठीक है, तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द मार्जिन सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ द इन्फ्लुएंस कर्व at any provided position all along the curve, then represents a margin of utility for every
पेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अगला, यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन क्या होता है? क्वांटिफिएबल इन कॉर्डिनल नंबर्स, क्वांटिफिएबल इन कॉर्डिनल नंबर। देखो ऑर्डिनल नंबर होता है, कंफर्म है, बी नंबर सही होगा इसका, ठीक है ना। क्वांटिफिएबल तो है, काउंटिंग करते हैं, लेकिन ये जो है ऑर्डिनल में होता है, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी नंबर सही है। इम्पॉसिबल तो होगा नहीं, पहला ये इम्पॉसिबल होगा नहीं, पॉसिबल होगा, मैंने पॉसिबल टू एक्सप्रेस, तो ये कोई जरूरी नहीं है, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी वाला होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बी वाला। तो ये याद करना बच्चा, या नोट करना। नेक्स्ट, हिक्स एंड another British economist who worked together to establish the ordinal value. Ordinal value समझ में आ रहा है ना? When the consumer makes a rational decision to purchase a commodity, तो ordinal value सही है। अगला क्वेश्चन, if an indifference curve slopes downward, slopes towards the right, दाहिने साइड रूप करता है, देखो ये कुछ ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना सब लोग, ये जो डायग्राम बनता है ना, तो ये राइट की तरफ जाता है, दाहिने की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, ये राइट लिखा हुआ है। When quantity of one commodity is combination is increased, जब एक कमोडिटी का जो क्वांटिटी है उस कॉम्बिनेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है, तो क्या कर रहा है, दूसरा अमाउंट घटेगा ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा अमाउंट घटेगा, ठीक है, एक का अमाउंट बढ़ेगा, दूसरा अमाउंट का होगा घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज वन गुड इंक्रीजेज व्हाइल द अदर गुड डिक्रीजेज, ठीक है, और ऐसे ही ये ऐसी करो का था स्लोप्स डाउनवर्ड। अगला, द बजट लाइन डिपिक्ट्स हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड। बजट का डिपिक्ट करता है, बजट लाइन हम लोग आगे पढ़ना है कि देखो बजट लाइन कैसे होता है, देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये लाइनिंग हो गया, ठीक है, ये इसको बजट लाइन कहते हैं, है ना, ये वाई हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड विथ हिज लिमिटेड इनकम, अपने कम से कम इनकम में कैसा कितना प्रोडक्ट वो अफोर्ड कर सकता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड, तो क्या हो जाएगा, ये देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ हो जाएगा इसमें आंसर, ये वाला सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नहीं हुआ, ये जो बजट लाइन होता है ना, या डिफरेंस का होता है, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, ठीक ना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है। तो यही तक था स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अच्छा है आप लोग पढ़िए, अभी के समय में हमारे घड़ी में 12 बजने वाले हैं, नहीं, तो हमें आशा है कि आप मेहनत करते रहेंगे और सीयूटी परीक्षा निकालेंगे। धन्यवाद। और कल हम लोग बजट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, बजट लाइन क्या होता है, तब इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो सब आपका तैयारी हो जाएगा धीरे धीरे करके। थैंक यू।